अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की एमएलए सरिता सिंह पर नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख की रिश्वत लेने का शिकायत दर्ज कराया गया है। यह शिकायत एमएलए के ही एक पूर्व सहयोगी ने दर्ज कराई है। एमएलए सरिता ने आरोपों को झूठा बताया है। उल्टा शिकायतकर्ता शकील अहमद पर 7.5 लाख रुपए के घपले की शिकायत दर्ज करा दी है उन्होंने। सवालों के घेरे में आने वाली दिल्ली की एक और एपी एमएलए की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं सरिता सिंह। रोहतास नगर की एमएलए सरिता सिंह के खिलाफ दिल्ली के वेलकम थाने में नौकरी दिलाने के बदले 9 लाख रुपए रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज हुई है। ये शिकायत दर्ज कराई है खुद को आम आदमी पार्टी के रोहतास नगर अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बताने वाले शकील अहमद ने। शकील अहमद का दावा है कि उन्होंने खुद के बेटे और 2 अन्य लोगों के बच्चों की नौकरी दिलाने के भरोसे पर एमएलए सरिता को 3-3 लाख के हिसाब से 9 लाख रुपए अप्रैल महीने में दिए थे, लेकिन ना तो नौकरी लगी और अब धमकी भी मिल रही है। 1 महीने से इन्होंने बदतमीजी करना चालू कर दी कि तू क्या है, हमारे ससुर विधायक हैं, तू क्या है, कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, और पैसे वैसे नहीं है, जा तू, और ज्यादा पैसे वैसे मांगेगा तेरे को इल्जाम लगा दूंगी और बंद करा दूंगी तेरे को मैं। शकील अहमद का दावा है कि वो पिछले 4 साल से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सरिता सिंह के एमएलए बनने के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से क्षेत्र की बिजली समस्याओं से जुड़े काम देखने को कहा गया, लेकिन आरोपों के मुताबिक सरिता सिंह ने यहीं से भ्रष्टाचार का दामन पकड़ा। पुलिस को दी गई शकील की शिकायत में कहा गया है कि सरिता सिंह मुझसे बार बार कहती थी कि शकील पार्टी कैसे चलेगी, आप कुछ फंड का इंतजाम कीजिए, बिजली में तो बहुत कमाई है, मुझे अधिकारी के पास भेज देती थी। बीएसीएस में बिल कम कराने के हजारों रुपए मैंने इन्हें दिए। कितने टाइम से आप उनको लगातार ये फंड के नाम पर ये सब पैसा इकट्ठा करके दे रहे 1.5 साल से दे ही रहा था मैं। अच्छा। जब से विधायक बनी दे ही रहा था, तो मेरे हाथ में बिजली विभाग आया, तो दे ही रहा था मैं। अच्छा, आप उनके साथ क्या काम करते हैं, कब से जुड़े हुए हैं? मैं 4 साल से जुड़ा हूँ मैं इस पार्टी के साथ में। अब जैसे एमएलए बनने के बाद मेरे बिजली विभाग मेरे को दिया गया, वो मैं देख रहा था उसको मैं, तो वो मैंने बराबर देखा मैंने ईमानदारी से। जब बाद में मेरे को उन्होंने बताया भी पैसे वैसे तो फंड की जरूरत है मेरे को, पैसे कहाँ से, तो बिजली विभाग के बहुत पैसा है, फिर मैं थोड़े थोड़े पैसे करके दिए उनको मैंने, फिर उसके नहीं थोड़े में कुछ नहीं होता, बड़ा करके दो रहा। शकील की शिकायत में साफ कहा गया है कि एमएलए सरिता उनसे फंड इकट्ठा करने के लिए बार बार कुछ बड़ा करने का दबाव डालती थी और इसी के बाद नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपए लिए गए। एक दिन शकील भाई मेरे पास आए कि यार मेरी मैडम से बात हो गई है और आपके बेटे की नौकरी लग जाएगी। मैंने ठीक है लगवा दीजिएगा। बोले खर्चा होगा। मैंने क्या खर्चा होगा? बोले 4-5 लाख रुपए मैडम कहती हैं। मैंने भाई मेरी तो इतनी हैसियत है नहीं, 2-3 लाख का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो एक दिन शकील भाई का फोन आया कि भाई चलो 3 लाख तुम करो, तुम्हारी बेटे की नौकरी लग जाएगी। मेरा बच्चा है वो जुनैद हुसैन, उसके नौकरी के लिए मैंने शकील भाई जी से कहा था, तो इन्होंने मैडम से बातचीत करी तो कहने 3-4 लाख रुपए मांग रही है वो। मैं कहा इतने मेरे पास है नहीं, फिर 3 लाख रुपए में हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं तो थोड़े थोड़े करके दे सकता हूँ। शकील की शिकायत दर्ज होने के बाद एमएलए सरिता सिंह ने भी उसके खिलाफ मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सरिता का आरोप है कि मेरे ऑफिस से मेरा लेटर पैड व स्टैम्प चोरी कर मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर बीएसीएस से शकील ने स्ट्रीट लाइट मंगाया और अपने क्षेत्र में लोगों से कमीशन लिया। इस व्यक्ति का फर्जीवाड़ा सामने आते ही इसे कुछ समय पहले पद और पार्टी से हटाया था। एमएलए के मुताबिक शकील ने 7.5 लाख का घपला किया। पुलिस अब दोनों शिकायतों पर पड़ताल कर रही है, लेकिन इन शिकायतों में अगर रत्ती भर सच्चाई है तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एमएलए सरिता सिंह पर पिछले साल नवंबर में भी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला दर्ज हुआ था। नीरज गौड़, सी मीडिया, दिल्ली। तो लगभग सभी तरह के आरोप अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग चुके हैं। जिन बातों से अलग हटकर पार्टी बनाई गई थी और लोगों से वादा किया गया था ये पार्टी देश में सबसे अलग पार्टी होगी, किसी तरह का कोई दाग नहीं होगा, लेकिन अब एक एक कर तमाम नेता आम आदमी पार्टी के खासतौर से विधायक और मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं।